नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच अब तमाम ऐसे राज खुल रहे हैं जो हर किसी को हैरान कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जो अपनी सत्ता को गंवा चुके हैं और इस सत्ता को गंवा देने के बाद अब वह अपनी पार्टी शिवसेना को बचाने के लिए जंग लड़ रहे हैं। जी हाँ, विपक्ष पर लगातार निशाना साध रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीजेपी के समर्थन से नई सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस। ऐसे में देखा जाए उद्धव ठाकरे जो लगातार तमाम बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने आखिरकार सीएम पद से इस्तीफा क्यों दिया, आखिरकार उन्होंने ये फैसला क्यों लिया, इसको लेकर अब तमाम बड़े दावे किए जा रहे हैं। आज हम हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे एक और राज के बारे में जो हर किसी को हैरान कर देने वाला है। दरअसल सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए उद्धव ठाकरे। आखिरकार क्यों? वजह बताई जा रही है कि वह अपने बेटे आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए इस पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए थे। दरअसल आपको बता दें, आदित्य ठाकरे जो बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन मामले में बुरी तरह से फंसते हुए दिखाई दिए। सुशांत सिंह राजपूत साल 2020 में 14 जून के दिन इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और उनके निधन की गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है। ऐसे में अब जो दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य को बचाने के लिए सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए भी मजबूर हो गए। हालांकि ये भी दावा किया गया है कि उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए भी तैयार थे। दरअसल आपको बता दें, हाल ही में उनकी पार्टी से अपने पद से इस्तीफा दे चुके रामदास कदम ने बताया कि वह तैयार हो गए थे बीजेपी के साथ गठबंधन के लिए, लेकिन बीच में सांसद संजय राउत आ गए जो आज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में फंसे हुए हैं, ईडी की हिरासत में है। पात्राचौल घोटाले मामले को लेकर इस वक्त वह कई बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के जो प्रवक्ता हैं दीपक केसरकर, उन्होंने एक बड़ा दावा किया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि सीएम पद से इस्तीफा उन्होंने आदित्य के चलते दिया था। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में दीपक केसरकर ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में बेटे आदित्य को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे को सीएम पद तक छोड़ना पड़ा। वह बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार हो गए थे। हाल ही में उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी। शुक्रवार के दिन जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें उन्होंने कहा कि लेकिन नारायण राणे के केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने के बाद ये फैसला अटक गया। उन्होंने बताया कि इस दौरान पीएम मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच क्या कुछ बातचीत हुई थी। शिंदे गुट के जो प्रवक्ता हैं उनके मुताबिक सामने आया है कि उद्धव ठाकरे ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की। उद्धव ने मुझे इस यात्रा के दौरान हुई चर्चाओं के बारे में भी जानकारी दी थी। उन्होंने बताया कि उद्धव ने मुझे इस यात्रा के दौरान जो चर्चा हुई थी उनके साथ साथ तमाम चीजों के बारे में बताया। उद्धव ठाकरे ने पीएम नरेंद्र मोदी से स्पष्ट कर दिया था कि मैं पद से ज्यादा आपके साथ पारिवारिक संबंध बनाए रखने को तवज्जो देता हूँ। दीपक केसरकर का कहना रहा है कि इस बातचीत के मुताबिक उद्धव ठाकरे को 15 दिनों में अपने पद से हटना था, लेकिन मुंबई लौटने के बाद उद्धव ठाकरे को एहसास हुआ कि ये बातें कार्यकर्ताओं को जरूर बताई जानी चाहिए, नहीं तो गलत मैसेज जाएगा, और इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कुछ समय भी मांगा था। इतना ही नहीं, दीपक केसरकर के मुताबिक ये दावा भी किया गया है कि मोदी जी पार्टी के मुखिया और परिवार के मुखिया के रूप में उद्धव ठाकरे के मन मुताबिक सब कुछ करने के लिए तैयार हो गए थे। हम तीनों को ये सब पता था और इसके अलावा रश्मि ठाकरे भी इसके बारे में जानती थी और इसमें काफी समय लग गया। और इसी बीच विधानसभा सत्र में भाजपा के 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। बीजेपी की तरफ से उद्धव ठाकरे को मैसेज दिया गया था जिसमें कहा गया कि जब हमारे बीच बातचीत चल रही थी तो भाजपा विधायकों को इतने लंबे समय तक निलंबित नहीं करना चाहिए था। वहीं एकनाथ शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने और भी तमाम राज खोले। उन्होंने बताया कि इस बीच नारायण राणे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और इस बात में भी उद्धव ठाकरे को बिल्कुल भी उन्हें पसंद नहीं आई थी। उन्होंने नाराजगी को जाहिर किया। उद्धव ठाकरे से बातचीत बंद हो गई और 2 महीने बाद उद्धव से जब बातचीत हुई और उस समय उन्होंने कहा कि छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। उन्हें लगा कि बातचीत फिर से शुरू होनी चाहिए और इसमें कुछ
अच्छा भी होना चाहिए। लेकिन वह कहते हैं कि उद्धव ठाकरे के साथ समय की कमी के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाया और 29 जून की रात लाइव आकर उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया और ठीक दूसरे ही दिन 30 जून के दिन एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। अब देखना यह है क्या वाकई में उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए ये बड़ी कुर्बानी दे दी। क्या वाकई में उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा इसी वजह से दिया था या फिर इसके पीछे की और भी बड़ी वजह हो सकती है। 40 विधायकों ने बगावत की और इन विधायकों के बाद अब पार्षद भी एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो चुके हैं। दूसरी ही तरफ 12 सांसद भी शिंदे गुट में जा चुके हैं। ऐसे में देखा जाए उद्धव की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच संजय राउत की जगह अब वह अपने पद पर लौट आए हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले वह मुखपत्र स्थापना के संपादक रहा करते थे और एक बार फिर से वह संपादक बन चुके हैं। दरअसल आपको बता दें बाला साहेब ठाकरे जी के गुजर जाने के बाद वह इस पद को संभालते हुए दिखाई दिए। लेकिन साल 2019 में जब वह मुख्यमंत्री बन गई और मुख्यमंत्री बन जाने के बाद उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे को इस पद पर बिठाया गया। लेकिन अब रश्मि ठाकरे को हटाकर उद्धव ठाकरे इस पद पर आ चुके हैं। फिलहाल देखा जाए उद्धव ठाकरे ने आखिरकार सीएम पद से इस्तीफा क्यों दिया है ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।